गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे स्मॉल पॉक्स, यानी एक तरह से चेहरे पे दाने दाने हो जाते हैं और बहुत जलन होने लगती है। अचानक से उत्पन्न होने वाले इन्फेक्शन से संबंधित इस रोग को सामान्य लोक भाषा में शीतला भी कहा जाता है, शीतला का रोग कहा जाता है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आखिर इस तरीके की जो समस्या है ये किस श्रेणी में आती है? इसे इन्फेक्शन से रिलेटेड देखा जाता है या जेनेटिक देखा जाता है? किस तरीके का रोग है ये? देखिए, पैदा होने के बाद एक बार तो सभी को शीतला निकलती है। अच्छा। ये एक कुदरत की देन है, छोटी माता भी इसको कहते हैं। जी शरीर में जलन बहुत ज़्यादा होती है। जी। बड़ी जो माता है उसमें तो दाग पड़ते हैं, इसमें दाग नहीं पड़ते, बस इतना फर्क है। जी। और बुखार बड़ा तेज होता है। अब इसमें एक नहीं, हमारे पास सैकड़ों उपचार हैं, परंतु अभी जो मैं उपचार बताने जा रहा हूँ ये उपचार है काले चने से। जी। जब भी किसी को शीतला निकल जाए तो सबसे पहले तो वहाँ पे जो उसकी खिड़कियाँ, दरवाजे, रोशनदान हैं उसमें पर्दे लगा दिए जाते हैं जी। कि उस पर परछाई न किसी पड़े। यदि किसी औरत को मासिक धर्म आया है या औरत के पेट में बच्चा है, वो परछाई उसके ऊपर पड़ जाए, रोगी के ऊपर, तो ये रोग ज़्यादा फैलता है। जी। अब एक घर में एक को निकल गया तो जितने प्राणी उनको सबको निकल जाता है। जी। जी। एवीएस का। परंतु आयुर्वेद के अंदर ऐसे तो इसके लाखों नुस्खे हैं, परंतु सबसे पावरफुल और सबसे जल्दी लाभ देने वाला वह है चने का। जी। जिसको भी चिकन पॉक्स निकल जाए उसको रात को थोड़े चने लेके पानी में भिगो के उसके तकिए के नीचे रखें, यानी सिरहाने की तरफ रख दें। सुबह उठ के सूर्योदय होने से पहले अंधेरा होना चाहिए अभी, उसके हाथों को कुछ देर तक उन चनों पे रखो ऐसे। तो चने जो हैं उसके अंदर के जितने भी रोग के कीटाणुओं को खींच लेते हैं। जैसे चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींचता है, ऐसे रोग के कीटाणुओं को खींच लेता है। अब ये चने खाने को नहीं देने किसी को भी। जी। अब कहीं भी एकांत जगह में जाके गड्ढा खोद के उसके अंदर इनको दबा देने, न किसी जानवर को खाने देने न खुद खाने। जी। अब जैसे जैसे वो चने अंकुरित होते जाएंगे वैसे वैसे रोगी के शरीर में ठंडक पड़ती जाएगी और 48 घंटे के अंदर अंदर शीतला रोग बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। सिर्फ एक ही बार करना, रोज नहीं करना। अब जिसको शीतला रोग निकल गया है उसको अन्न नहीं देना आपने 1 हफ्ता। अन्न की जगह पे आप मुनक्का पानी में उबाल करके मुनक्का खाने को देना है, बीज निकाल के, और पानी पीने को देना है। जब आपने देखा कि अब शीतला रोग मुरझा गया, अब इसको जलने को तकलीफ नहीं है, फिर उसके बाद आप अन्न देंगे, परंतु इसमें गेहूँ नहीं देनी। चना है, सोयाबीन है, बाजरा है, मूंग है, मोठ है, तिल भून करके, अजवाइन भून करके, जीरा भून करके, ये उसके आटे के अंदर मिला देना और पेट भर के खाना नहीं देना, इसको भूख रख के देना। और खाने के अंदर उसकी इच्छा के अनुसार 1 गिलास पानी पी सकता तो 1, 2 पी सकता 2 गिलास पानी। पानी का टेम्परेचर भी 15 से 18 डिग्री होना चाहिए, न इससे ऊपर न इससे नीचे। उसके अंदर लहसुन, प्याज, अदरक का रस जरूर मिलाना।
और जो इसको सब्जी देनी है खाने के लिए, उस सब्जी में छौंक नहीं लगाना। जी। सब्जी को उबाल करके उसमें लहसुन प्याज अदरक का जो रस निकाला उसको मिला दें, जीरा, बड़ी इलायची, सौंठ, काली मिर्च, ये भी पीस के मिला सकते हैं। जी। तो शीतला रोग ऐसे समाप्त होता है जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत होती है। ये तो हो गया आपका चने से उपचार। जी। दूसरा उपचार है इसका शहद से, परंतु शहद हर एक के घर में मिलता नहीं है। बिल्कुल। यदि आपको शहद मिल जाए तो चने की आवश्यकता नहीं है। आप 4 चम्मच शहद लें और उसमें 4 ही चम्मच पानी मिलाएं। अब गर्मी का मौसम है तो ताज़ा पानी मिला सकते हैं, गर्मी का मौसम है तो गर्म पानी, सर्दी का मौसम है तो गर्म पानी मिलाना। अब जैसे तेल की मालिश करते हैं, इसके पैर के तलुओं से सिर के बाल तक पूरे शरीर में उसकी मालिश कर दो। जैसे ही शहद की मालिश करेंगे तो शरीर में जो उसको जलन पैदा हो रही थी वहाँ पे ऐसे ठंड पड़ेगी जैसे जले हुए पे बर्फ़ रखते हैं उसकी ठंड पड़ती है। जी। कि शहद हम किसी भी बीमारी वाले को दे सकते हैं, इसका अपना कोई भी ग्रुप नहीं है। और जैसे गले से नीचे उतरता है, जिस ग्रुप का खून है उसमें चला जाता है। और शुगर वाले के लिए तो शहद एक किस्म का अमृत है, परंतु इसका तरीका लेने का, 1 चम्मच हल्दी पीस करके 3 चम्मच शहद में मिला के सुबह भी और शाम को भी यदि आप देते हैं रोगी को, और ऊपर से 1 गिलास गर्म पानी या गाय का दूध पिलाते हैं, तो जिसकी शुगर इंसुलिन लेने के बाद भी 300 से नीचे नहीं आती थी, उसकी भी 1 हफ्ते में 90-140 जो शरीर में होती है वही रहेगी। न 90 से नीचे आएगी, न 140 से ऊपर जाएगी। शायद पैर के तलुए से सिर के बाल तक का किसी भी किस्म का रोग है, बच्चा है, बूढ़ा, जवान है, मर्द है, औरत है, सबको समान दृष्टि से देखता है। परंतु असली होगा तो, नकली होगा तो फिर आपको लाभ नहीं करेगा। छत्ते से शहद निकालने के 6 महीने के बाद ये जम जाता है, चीनी जैसा बन जाता है। परंतु जैसे इसको गर्मी लगती है तो फिर दोबारा पिघल जाता है। जी। और जो चीनी से गुड़ से बनाया जाता है, ये शहद यदि एक बार सूख गया तो गर्म करने के बाद वो ज़्यादा पतला नहीं होगा, गाढ़ा रहेगा, बल्कि वो जल भी जाएगा।